गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। साथ में आज हम बांद्रा के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुरादाबाद मुंबई कुरैशी एकता फाउंडेशन का ये प्रोग्राम है, मगर इस प्रोग्राम की जो खासियत है वो ये है कि कहीं ना कहीं 4 सालों की तपस्या जो है मुरादाबाद के लोगों की पूरी हुई। जो बांद्रा से मुरादाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन शुरू हुई है। तो आशीष चलार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काम तो करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता, लेकिन ये चर्चा आज हमको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उसी इलाके मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मेरी वाइफ जो है वो साउथ इंडिया की रहने वाली है, जो 16 साल से गांव जाना पसंद नहीं करती थी, मगर इस ट्रेन के चालू होने के बाद से उसने गांव जाने की हामी भर दी है। तो बहुत खुश हूं मैं कि आपकी सौभाग्यवती पत्नी ने इतने सालों बाद आपका सुना और उसमें ये ट्रेन का काम हुआ। बहुत 2 टायर एसी का वहाँ एक अच्छा बोगी है, उसमें बिठाकर भाभी जी को आप लेके जाइए, बहुत आनंद से जाइए। मुरादाबाद की मांग हमारे सभी दोस्तों ने, वसीम भाई ने, शरीफ भाई ने, फहीम भाई ने, खालिद भाई ने, सबने, इस संस्था ने, सबने मांग की थी और इस मांग को जब मैंने रेलवे मिनिस्टर के सामने रखा तो मैं धन्यवाद रेलवे मिनिस्टर साहब का भी दूंगा, अश्विनी वैष्णव साहब का। उन्होंने 10 दिन में ये ऑर्डर निकाल दिया और हफ्ते में एक बार अभी ये ट्रेन चल रही है। रिस्पांस जो हो रहा है उसको देखकर और जो वादे हमने एक दूसरे से किए हैं उसको पूरा करके इसको परमानेंट भी कर देंगे। आशीष चलार जी, ये जो वादा आपने किया था आपने पूरा कर दिया और लोगों ने भी हाथ उठा करके आपको वादा कर दिया है, लेकिन आने वाली जो अगले महीने की 23 तारीख होगी उसके बाद शायद आपको एक बहुत बड़ा काम और करना पड़ेगा कि ट्रेन से तो हम जा ही रहे हैं मुरादाबाद, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फ्लाइट की सुविधा भी आपको शायद करनी पड़ेगी। देखिए, एक वक्त पे एक ही काम मैं करता हूँ। आज ट्रेन पे चल रहा हूँ तो जमीन पे रहने दो, हवा पे अपील मत लेके जाओ, बाद में बात करेंगे इस पे। नमस्कार, मैं निसार अंसारी, ओशो महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में और आज हम बांद्रा के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से मेरे सामने एक बोर्ड लगा मुरादाबाद मुंबई कुरैशी एकता फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष वसीम कुरैशी जी बड़े हार वार डाल के यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि मुरादाबाद वालों के लिए 70 साल जो बुजुर्गों ने सपना देखा वो सपना कहीं ना कहीं सारे लोगों की मेहनत से साकार हो गया कि मुंबई के बांद्रा, पीछे ही बांद्रा स्टेशन है, कि मुंबई के बांद्रा से ट्रेन में चढ़ो और मुरादाबाद जाके ट्रेन से अपने घर में उतर जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वसीम भाई, आशीष शेलार जी तो यहाँ पर आए थे, काफी उन्होंने मेहनत इसके लिए की है, क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन का दौर तो है, नेता तो सारे काम करने के वादे करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने आपसे वादे किए थे लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो काम हो चुका है उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले जनाब श्री आशीष शेलार साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वादे तो बहुत सारे नेताओं ने किए थे। हमारे शकील भाई पिछले 2 साल से इसके लगे हुए थे और बहुत सारे वादे हुए, लेकिन जब आशीष शेलार साहब के पास लास्ट टाइम पहुंचे तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने वादा जो किया था वो 15 दिन में पूरा करके दिखाया और हमको मुरादाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन, जो हम सालों से 70 सालों से मांग करते आ रहे थे, और वो डायरेक्ट ट्रेन श्री आशीष शेलार साहब ने हमें सौगात के रूप में दिया। वसीम कुरैशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में इससे पहले रुचि वीरा जी से पहले सांसद एसटी हसन रहे। एसटी हसन साहब के कम से कम 11 लेटर केंद्र की सरकार को दिए गए थे कि मुरादाबाद के लोगों की मांग है कि ट्रेन मिलनी चाहिए, लेकिन एसटी हसन साहब संसदी से तो चले गए मगर ट्रेन नहीं आई। लेकिन अब जो इलेक्शन का माहौल है, आप लोगों ने बड़ा वादा कर लिया है आशीष शेलार जी से, बिग थैंक्स ऑफ द आशीष शेलार, बड़ा वादा कर लिया है कि ये उनकी विधानसभा है। क्या लगता है कि आने वाली 23 तारीख को क्या होगा? देखिए, जो भी नतीजे निकलेंगे वो नतीजे तो 23 तारीख को ही मालूम पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से आशीष शेलार साहब ने हमारा वादा पूरा किया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका वादा पूरा करें और उनकी इसकी बात पे खरे उतरें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट एमएलए हमारे श्री आशीष शेलार साहब होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सवाल जब बीजेपी के नेताओं का आ जाता है तो मुसलमानों की जुबान जो है वो थोड़ी लड़खड़ाने से लग जाती है।
शकील कुरैशी जी यहाँ पर है। काफी बहुत बड़े बड़े काम शकील कुरैशी जी ने किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक पक्ष और एक निष्ठा रखी। वो कट्टर शिवसैनिक है, मगर अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए जहां भी जाना पड़े वो जरूर जाते हैं। और आज उनको जो है ट्रेन मैन का खिताब उनको नवाजा गया। शकील भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पार्टियां तो बहुत सारी है, काम भी बहुत सारे लोग करने की बातें करते हैं, लेकिन आज जो ये काम हुआ है इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जो काम हुआ है मेरे भाई, इस पे बहुत बड़ी एक मेहनत थी और उस मेहनत का सिला अल्लाह ने दिया। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक का हाथ है, शिवसेना वालों का भी हाथ है, बीजेपी वालों का भी हाथ है, और हमारे फहीम भाई का हाथ है, हमारे वसीम भाई का हाथ है। पूरे इंसान जिसने इसमें सोचा कि अल्लाह ये ट्रेन चलावे, मेरा तो उसका सब उतना ही हमारा हाथ है जितना मेरा हाथ है। मेरी ये सोच है। शकील भाई, ऐसा नहीं लगता कि गाली में दिल बहलाने के लिए सवाल अच्छा है? आप शिवसैनिक हो इस तरीके से कह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने आज शिवसैनिक हूँ, लेकिन आशीष सहला साहब के लिए मैंने कहा कि भाई आपके वोटर्स हैं ये, और बांद्रा वालों का फर्ज बनता है कि अपनी जिम्मेदारी भरकर आशीष सहला को वोट देवे। मेरे कॉन्स्टिट्यूट के नहीं है वो, मेरा मोहम्मद अली रोड पड़ता है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। शकील कुरैशी जी एक बेबाक अल्फाज कहने वाले व्यक्ति है, वो अपनी बातों से कभी चूकते भी नहीं है। और कुरैशी बिरादरी की ये खासियत है कि उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर की तरह हो जाए। सलमान भाई है बांद्रा में, सलमान भाई जो है काफी आजकल, सलमान भाई का नाम ले तो काफी डेंजरस होता है, लेकिन ये वो सलमान भाई नहीं है। ये सलमान भाई जो है मेडिकल फील्ड में जो है मुरादाबाद के लोगों के लिए काम करते हैं। सलमान भाई मेडिकल की जो फील्ड है वेरी क्रिटिकल फील्ड है कि हम जब हॉस्पिटल के अंदर जाते तो देखने को दिमाग खराब हो जाता है कि क्या किया जाए। हम सरकार और नेता को दोषी बताते हैं, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की मदद के लिए एक फरिश्ता बन करके निकल के सामने आते हैं। क्या कहेंगे अपनी खिदमत के लिए? मैं यही कहूंगा कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां तो आपको पैसा देना पड़ता है, मेन जो काम है वो सरकारी अस्पताल में करना पड़ता है। सुबह से पसीना बहाओ, ये माथा पड़ी वो माथा पड़ी, ये डॉक्टर के पास वो डॉक्टर, तो इंशाल्लाह गाड़ी चलती। हमारे बिरादर आते हैं बहुत से, मुरादाबाद से और भी कई जगह से आते हैं, सबके लिए खड़े हुए थे। तो मुंबई शहर के अंदर हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, तो अपने लोगों के लिए कौन कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आप खिदमत को देते हैं? ये जे हॉस्पिटल है, जीटी हॉस्पिटल है, सेंट जॉर्ज है, कामा हॉस्पिटल है, केएम है, साइम है। जैसे पेशेंट जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो हिसाब से वहां पे उनका ट्रीटमेंट करवाते। तो ये आपका गवर्नमेंट जॉब है या पर्सनल जॉब? पर्सनल जॉब है, पर्सनल जॉब है, नॉट ऑफ द सैलरी, ओनली फॉर खिदमत ट्रस्ट। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग आज जो ये कह रहे हैं कि भैया पैसा दोगे तो बात करूंगा वरना तो नहीं करूंगा, लेकिन खिदमत करने वाले लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के लोग भी इस समाज के अंदर है। जिस तरह से हम जब बात करेंगे मुरादाबाद क्षेत्र की, बिजनौर क्षेत्र की, दिल्ली से आगे का जो क्षेत्र है वो जंगल का इलाका है, काफी कठिन जगह वहां पर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बाप अजदाद जब मुंबई शहर के अंदर आए तो उन्होंने पाव बेचा, मटन बेचा, बहुत कुछ किया उन्होंने, सरों पर जो है सारी चीजें उठा करके लेके। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है वो अपने जो पुराने कारोबार से उससे हटके भी कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर ताहा जी हमारे बीच में बड़े अच्छे लीजेंड मैन है, बहुत अच्छी बातें करते। ताहा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब समाज में एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिलती है जैसे आपको मिल रही है, तो क्या लगता है ये लोगों के अंदर या आज की जो जनरेशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या इंप्रेशन होनी चाहिए? देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तालीम के शोबे को आगे बनाया और उन्होंने बताया कि कैसे तालीम दुनिया को बदलती है वक्त में, और हमने अगर दुनिया में हम नजर डालें तो वो कौम जिन्होंने तालीम को अपनाया और तालीम के साथ आगे बढ़े। जैसे एक वक्त था जब यूरोप डार्क एजेस में था, जहाँ गोश्त को फेंक दिया करते थे और खाल को खाया करते थे, उनको ये इल्म नहीं था। जब वो अरबों के साथ कांटेक्ट में आए तो उनको मालूम पड़ा कि इल्म क्या है, और उन्होंने इस इल्म को अपनाया, और उस इल्म को अपनाया तो अपनाने के साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रेनाइसेंस आया और दुनिया 10 गुना तेज तरक्की करने लगी। तो आज मैं यही चाहूंगा कि हमारी बिरादरी भी इस चीज को समझे कि हमारे कौम को जिस चीज की जरूरत है, जो तालीम है, जो हमारे बड़े आबाब अजदाद ने बात कही है कि तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उसको अपनाएं, इख्तियार अपना करें, और हमारी बिरादरी में जो सोच समझ और हमारे समाज को बढ़ाने का जो काम है वो तालीम के जरिए आसानी से हो सकता है, मेल मोहब्बत से हो सकता है। इस चीज को लेकर आगे बढ़े। कारोबार में भी हम
पाए जाते हैं, हमारी जो कौम बिरादरी के लोग हैं, कारोबार के ताल्लुक से बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कारोबार और एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए और काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कारोबार और इल्म की जो ताल्लुक की हम बात करते हैं, मुरादाबाद का जब हम नाम लेते हैं तो मुरादाबाद पूरी दुनिया के अंदर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो आदमी पीतल नगरी से निकल करके किसी दूसरी नगरी में जाता है वो हस्त कलाकार होता है, अपने हाथों से कलाएं निखारता है। मैं आखिरी सवाल वसीम भाई आपसे ये ले लूंगा कि बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि जो मुरादाबाद की पीतल नगरी है, जो पीतल की वस्तुएं पूरे भारत में जाती है, अब जो वहां से लोगों को आने जाने की तकलीफें होती थी तो बिजनेस में भी बड़ा असर गिरता था। इस ट्रेन के चालू हो जाने से क्या लगता है कि आपका जो वहां का कारोबार है उसमें कुछ बदलाव हो जाएगा क्या? बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। पहले तो दिल्ली से मुंबई आते थे, फिर मुंबई से मुरादाबाद, ऐसा कुछ होता था, लेकिन अभी डायरेक्ट ट्रेन हो गई है तो उससे बहुत ज्यादा इजाफा होगा, लोगों का आवन जावन में आसानी होगी और बिजनेस में भी फर्क पड़ेगा। पीतल की नगरी, जो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा फायदा हमें इस ट्रेन से मिलेगा। लोगों को बहुत राहत मिलेगी और इंशाल्लाह लोग जा भी रहे हैं उस गाड़ी से। गाड़ी की हालत ये है कि हफ्ते में एक दिन है और वो फुल हो जा रही है 8 मिनट के अंदर। अभी हमारे श्री आशीष शेलार साहब ने वादा किया है कि उसको डेली करेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे और डेली हो जाएगी ट्रेन, तो लोगों को और फायदा होगा। चलिए, जिस तरीके से वसीम भाई बात कर रहे हैं कि नेताओं ने तो अपना काम कर दिया, 70 साल की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीतल नगरी के रहने वाले लोग अपने पीतल को सोने में इस ट्रेन के द्वारा कैसे बदलते हैं, ये टेक्निक तो लगानी पड़ेगी। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर क्या होना चाहिए, ऐसी सूझबूझ भी अब समाज में लाने की आवश्यकता है। वसीम भाई ट्रेन के माध्यम को लेकर के और आशीष शेलार जी को लेकर के और उनके सम्मान को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आपने स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।